हेलो मेरे पढ़ाकू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए जल्दी से देखते हैं आज के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के आंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए रीडिंग से, जिसमें आपको एक पैराग्राफ आया था मैरी के बारे में, जो लड़की एक ब्लाइंड बचपन से ही अंधी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, आंसर इज ब्लाइंड, अंधा। बीइंग एबल टू सी वॉज समथिंग मैरी वॉज नॉट हैप्पी विथ। Third question, according to passage, Mary's inability to see was present from her birth. ठीक है, next question, Mary got a job after years of training to live in a dark world. And last question is, find out the word from the passage which is similar to pain is anguish. नेक्स्ट पैसेज आपका एक ओल्ड शेफर्ड के बारे में था जो अच्छी फ्लूट बजाता था। उसको फेरी से प्यार हो जाता है, फेरी उसको एक हैंडसम यंग मैन में बदल देती है, फिर वो इटालियन क्वीन के लिए उसको छोड़ देता है, तो वो फिर से एक ओल्ड बूढ़ा शेफर्ड बन जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, द फेरी वांटेड टू मैरी विद द शेफर्ड बिकॉज ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ, एक जवान हैंडसम लड़के में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेफर्ड वेंट टू रोम इन अ, किस में गया था? इसका सही आंसर है डी, कोच। नेक्स्ट, व्हेन द शेफर्ड रीच्ड रोम ही planned to marry the queen of Italy. Next, last question, the queen ordered the shepherd to be whipped out of the palace because he turned old and ugly. ओके, तो ऐसे हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन बी, जिसमें आपको नोट मेकिंग, एप्लीकेशन और ये सब आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, ग्रामर, जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसमें आपको कोई 5 करने थे, आपको दिए हुए हैं 6 दिए हुए हैं, यहाँ बस थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक हुआ है। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, ही हैड, तो जब भी हैड होता है, हैड, हैव, हैज़ होता है, तो वहाँ पर रिटन यूज़ होता है, तो सही आंसर है रिटन। द अर्थ, सिंगल के लिए मूव्स, ठीक है, इसका सही आंसर, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, तो इसका सही आंसर है मूव्स। थर्ड इज अरुण इज फिल इन द ब्लैंक्स टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इसका सही आंसर है द। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर फिल इन द ब्लैंक्स मॉर्निंग, इसका सही आंसर है सिंस। दे विल गो टू दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स मंडे, इसका सही आंसर है ऑन। और लास्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इसका सही आंसर है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। नेक्स्ट, अब आता है डू एज डायरेक्टेड। इसमें भी आपको कोई 5 करने थे। तो फर्स्ट है ही डिड हिज वर्क वेल, इसका आंसर सही होगा, मैंने जैसे आपको बताया था, ही वैसे ही लिखा जाएगा, डिड वैसे ही लिखा जाएगा, ही डिड इसके साथ नॉट लग जाएगा, और फिर डिड लगा हुआ है इसलिए डू और लगेगा। ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, इसका करेक्ट आंसर हो गया ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इसको फिर से लिखना था आपको यूज़ करके इफ़, अनलेस की जगह पर। तो जहाँ भी अनलेस में 2 चीज़ें होती हैं, इसमें नॉट अपने आप इंक्लूडेड होता है, तो इफ़ जब आप इफ़ से सेंटेंस लिखोगे तो आपको नॉट यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल, तो आपको इफ़ के साथ नॉट भी लगाना है। तो इसमें जब आप अनलेस की जगह पर इफ़ डालेंगे तो साथ में आपको दूसरे सेंटेंस में नॉट भी ऐड करना होगा, तो इफ़ भी ऐड किया आपने और नॉट भी ऐड किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको चेंज करना था प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सिंपली जो आर है वो किस में चेंज हो जाएगा? हैव में, और जो सेलिंग वर्ब है ये हो जाएगी सोल्ड, तो इसका सही आंसर बन जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। नेक्स्ट, ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल, इसको आपको रीराइट करना था सो एंड दैट का यूज़ करके, तो मैंने आपको बताया था टू रिप्लेस होगा सो से, और फिर इल के बाद लग जाएगा दैट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट, ही इज़ रिच फुल स्टॉप ही इज़ नॉट हैप्पी, इसको आपको येट जोड़कर लिखना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, सिंपली आपको फुल स्टॉप हटा के यहाँ पर येट लिख देना था। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना था। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो प्रेजेंट सिंपल भी होता है, प्रेजेंट सिंपल जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस या ई एस फॉर्म में और प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका सही आंसर हो जाता
ही टीचेस इंग्लिश। तो ऐसे हमने सेक्शन सी ग्रामर कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन था हु रेड द लेटर सेंड बाय लेंचो। करेक्ट आंसर इज बी, पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट था फिल इन द ब्लैंक्स वॉज कॉल्ड कबाई। इसका सही आंसर था बेकर्स ड्रेस। उनकी ड्रेस को बोला जाता है कबाई। कुर्ग इज फेमस फॉर। कुर्ग फेमस है कॉफ़ी के लिए। व्हाट इज आसाम पॉपुलरली नोन एज। सबको पता है चाय यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसलिए इसका आंसर है टी कंट्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो प्रोज से एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं उनके, जिसमें आपकी कहानियों और पोम्स से लेकर कुछ लाइंस दी जाती हैं और उससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन से ही आपको याद आ गया होगा कि ये पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक चैप्टर से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। फर्स्ट लाइन में ही आपको आंसर मिल गया बी, पेपर। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग। तो इसका सही आंसर है थॉटफुल। लास्ट एक्सट्रैक्ट जो आपको एक पोएम से दिया हुआ था जिस पर आपको क्वेश्चंस आए थे। तो जैसा आपको फर्स्ट 2 लाइन से ही पता चल गया होगा, ये पोम फायर एंड आइस पोम से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। करेक्ट आंसर इज सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद। डिज़ायर, जैसा फायर डिज़ायर सेम साउंड कर रहा है। विद हुम डज द पोएट वॉन्ट्स टू स्टे। किन के साथ रहना चाहता है। तो पोएम में तो वो दोनों के साथ रहना चाहता है कि आइस को भी वो फेवर करता है और फायर को भी, लेकिन इन 3 लाइन्स के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ए। तो ऐसे हमने पूरे पेपर के एमसीक्यू और ग्रामर सॉल्व की। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।